बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के सामान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा।
वहाँ एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देख तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। चिल्लाओं तक प्रेरणादायक कहानी। अंततः सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर न होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे सायं ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो मैं जब सायं ध्यान पर बैठूं, उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बौद्ध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बौधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बौधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से न बौधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अत पास के गांवों से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली जिसे पेड़ पर बौधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने उसके बाद जाने कितनी बिल्लियों मर चुकी और न जाने कितने महात्मा जी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बौधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं, यह तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वे सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं न कहीं हम सब ने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी हैं। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और न पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसे एक अजीब शौक था। वो अपने घर के अंदर बने एक बड़े से स्विमिंग पूल में बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाले हुए था, जिसमें एक से बढ़कर एक सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि शामिल थे। एक बार वो अपने घर पर एक पार्टी देता है। बहुत से लोग उस पार्टी में आते हैं। खाने पीने के बाद वो सभी मेहमानों को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और कहता है, दोस्तों आप इस पूल को देख रहे हैं,
इसमें एक से एक खतरनाक जीव हैं। अगर आप में से कोई इसे तैरकर पार कर ले तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए या अपनी बेटी का हाथ दूंगा। सभी लोग पूल की तरफ देखते हैं पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसे पार करे। लेकिन तभी छपाक से आवाज होती है और एक लड़का उसमें कूद जाता है और मगरमच्छों, सांपों इत्यादि से बचता हुआ पूल पार कर जाता है। सभी लोग उसकी इस बहादुरी को देख हैरत में पड़ जाते हैं। अमीर आदमी को भी यकीन नहीं होता है कि कोई ऐसा कर सकता है। इतने सालों में किसी ने पूल पार करना तो दूर उसका पानी छूने तक की हिम्मत नहीं की। वो उस लड़के को बुलाता है, लड़के, आज तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। तुम सचमुच बहादुर हो। बताओ तुम कौन सा इनाम चाहते हो? अरे इनाम विनाम तो मैं लेता रहूंगा, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था? लड़का बोला, मित्रों, ये एक छोटा सा जोक था पर इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। उस लड़के में तैरकर स्विमिंग पूल पार करने की काबिलियत तो थी पर वो अपने आप नहीं कूदा। जब किसी ने धक्का दिया तो वो कूद गया और पार भी कर गया। अगर कोई उसे धक्का नहीं देता तो वो कभी न कूदने की सोचता और न पूल पार कर पाता। पर अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ऐसे ही हमारे अंदर कई टैलेंट छुपे होते हैं। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं होती तब तक हम लाइफ के ऐसे कई चैलेंजेज में कूदे बगैर ही हार मान लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और जिंदगी में मिले अवसरों का लाभ उठाएं।